हाय लर्नर्स, हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू द चैनल। तो आज की वीडियो में वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट हम समझेंगे कि नेशनल इनकम होता क्या है, व्हाट आर द थिंग्स दैट वी इंक्लूड इन नेशनल इनकम एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट वी डू नॉट इंक्लूड इन नेशनल इनकम। राइट, सबसे पहले डेफिनेशन, इट इज़ द एग्रीगेट मनी वैल्यू। एग्रीगेट मतलब टोटल, टोटल मनी वैल्यू है किसकी, जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज रिजल्टिंग फ्रॉम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री ओवर द पीरियड ऑफ 1 ईयर। जो भी कंट्री के लोगों ने पूरे एक साल में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के थ्रू जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए हैं उसकी टोटल मनी वैल्यू को नेशनल इनकम कहते हैं। राइट, देयर आर 5 थिंग्स टू बी अंडरस्टूड इन दिस वन। नंबर 1, एक साल के लिए नेशनल इनकम हम अकाउंट करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर बाय द नेशनल्स ऑफ द कंट्री, यानी कि जो मेरी कंट्री के लोग हैं उन्हीं की प्रोडक्शन को मैं काउंट करूँगी, फॉरेन नेशनल्स को हम काउंट नहीं करते हैं। रिजल्टिंग फ्रॉम इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि हमें, आई थिंक द स्टूडेंट्स आर प्रीटी अवेयर, 2 टाइप्स ऑफ गुड्स होते हैं, एक होते हैं इंटरमीडिएट गुड्स, एक होते हैं फाइनल गुड्स। आई विल एक्सप्लेन देम अगेन इन द लेटर स्लाइड्स। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को ही इंक्लूड किया जाता है और इन सब चीज़ों का जो टोटल मनी वैल्यू होता है उसके सम को हम नेशनल इनकम कहते हैं। राइट, सो अंडरस्टैंड दिस डेफिनेशन इन 5 पार्ट्स। एग्रीगेट मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज resulting from economic activities of the people of the country over the period of 1 year, इसे कहते हैं नेशनल इनकम। क्लियर। सेकेंड इसमें कॉन्सेप्ट आता है नेशनल इनकम अकाउंटिंग। ये क्या होता है? अकाउंटिंग हमें पता है, हम जब किसी चीज़ को कैलकुलेट करते हैं या किसी चीज़ को फाइंड आउट करते हैं तो उसे अकाउंटिंग कहते हैं। राइट, सो नेशनल इनकम अकाउंटिंग क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। जिन कैलकुलेशंस के थ्रू हम नेशनल इनकम को एस्टिमेट करते हैं उस प्रोसेस को नेशनल इनकम अकाउंटिंग कहते हैं। क्लियर। नेशनल इनकम अकाउंटिंग हमारे लिए थ्योरेटिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरेटिकली क्यों इंपॉर्टेंट है? ये हमें रिलेशनशिप समझाता है जो भी मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं जो कि हम लोग प्रीवियस स्लाइड्स में पढ़ चुके हैं, जैसे कि जीडीपी, नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट्स, ये सब चीज़ें वेरिएबल्स होते हैं। इन सब में आपस में क्या रिलेशनशिप है, यानी कि एक्सपोर्ट का नेशनल इनकम पे क्या इफेक्ट आता है, इन्फ्लेशन का परचेजिंग पावर पे क्या इफेक्ट आता है, अनएम्प्लॉयमेंट का इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट आता है। तो इन चीज़ों का जो रिलेशनशिप होता है ये हमें नेशनल इनकम एक्सप्लेन करता है, नेशनल इनकम अकाउंटिंग एक्सप्लेन करता है। और प्रैक्टिकली भी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर साल नेशनल इनकम कैलकुलेट करती है, एवरी कंट्री डज दैट। तो प्रैक्टिकली भी ये बहुत ज़रूरी है। क्यों? इससे हमें पता चलता है कि कंट्री की ग्रोथ कैसी है, कंट्री की पर कैपिटा इनकम होती है कंट्री में जितने भी लोग हैं पर पर्सन की इनकम कितनी है, हम एक एवरेज निकालते हैं, पर कैपिटा इनकम कितनी है और इस कंट्री के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, ये सब चीज़ें हमें नेशनल इनकम से पता चलती हैं। सो नेशनल इनकम अकाउंटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। क्लियर। नेक्स्ट, नेशनल इनकम अकाउंटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है कि किन चीज़ों को इंक्लूड करना है और किन चीज़ों को इंक्लूड नहीं करना है, व्हाट टू इंक्लूड एंड व्हाट नॉट टू इंक्लूड। क्लियर। सबसे पहले व्हाट टू इंक्लूड में आता है इकोनॉमिक प्रोडक्शन। सीधी सी बात है, इकोनॉमिक प्रोडक्शन क्या होता है? लेट मी एक्सप्लेन यू वन विद एन एग्जाम्पल। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप छोटे थे 5th क्लास में, तो आप जब घर पे अपने किसी फ्रेंड्स के थ्रू, फादर या मदर से आप अपना होमवर्क करते थे, राइट? क्या आप उनको बदले में कुछ देते थे? क्या आप उनको बदले में कोई फ़ीस देते थे? नहीं, हम नहीं देते थे। तो हम इस एक्टिविटी को, जब आपके पेरेंट्स आपको पढ़ाते हैं, उसे हम नेशनल इनकम में काउंट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो एक नॉन इकोनॉमिक प्रोडक्शन है, वो आपके पेरेंट्स आपसे कोई फ़ीस चार्ज नहीं कर रहे हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं निकाली गई है, इसलिए वो नेशनल इनकम में काउंट नहीं होता है, उसे हम कहते हैं नॉन इकोनॉमिक प्रोडक्शन। सिमिलरली, जब आप स्कूल जाते थे 5th क्लास में और मैम से पढ़ते थे, तब आप स्कूल में फ़ीस देते थे, आपके टीचर को सैलरी मिलती थी, राइट? उसे कहते हैं इकोनॉमिक प्रोडक्शन, बिकॉज वो गुड्स एंड सर्विसेज सेल हो रही हैं, उनकी कुछ वैल्यू है जो आप पे कर रहे थे, सो उसे हम कहते हैं इकोनॉमिक प्रोडक्शन।
इन चीज़ों को ही नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है। क्लियर? सो इकोनॉमिक प्रोडक्शन ओनली दोज गुड्स एंड सर्विसेज जो कि बेचने के लिए विच आर मेंट टू बी सोल्ड एंड दोज हु हैव अ मार्केट वैल्यू, उन्हें हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। ऑन दी अदर हैंड जो नॉन इकोनॉमिक प्रोडक्शन होती है, जो कि हम बेचने के लिए नहीं कर रहे हैं या जिसकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं है, उसे हम नॉन इकोनॉमिक प्रोडक्शन कहते हैं। जैसे कि हमारी फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या हम खुद अपने लिए अगर कोई काम कर रहे हैं तो हम उसके लिए पैसे चार्ज नहीं करते हैं। सो दैट इज़ नॉन इकोनॉमिक प्रोडक्शन। क्लियर? अब अंडर इकोनॉमिक प्रोडक्शन एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, कुछ एक्टिविटीज़ ऐसे होती हैं जिनकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं होती है या हम उन्हें सेल नहीं करते हैं, बट स्टिल हम उन्हें नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। इसका एक बहुत क्लासिकल एग्जांपल है नेशनल डिफेंस। हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल डिफेंस यानी कि मिलिट्री पे बहुत पैसा स्पेंड करती है, बहुत पैसा स्पेंड करती है, लेकिन उसके बदले में हमें कुछ मिलता नहीं है, राइट? वी आर नॉट सेलिंग इट समवेयर। हम मिलिट्री को कहीं बेच नहीं रहे हैं या मिलिट्री हमें कुछ प्रोड्यूस करके नहीं दे रही है, तो हम ये नहीं कह सकते कि इसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। हम इसे बिल्कुल, इस एक्सपेंडिचर को बिल्कुल नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज यूज़ होते हैं मिलिट्री के लिए। जो भी आर्म्स, एम्यूनिशंस, यूनिफॉर्म्स, क्लोथिंग, शेल्टर, फूड जो भी लगता है, उससे हमारे नेशनल रिसोर्सेज यूज़ होते हैं, इसलिए उस एक्टिविटी को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं, ऑल्दो वी आर नॉट सेलिंग इट और वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग एनीथिंग फ्रॉम इट। सो देर आर सर्टेन एग्जाम्पल्स। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे हाँ हमें कुछ प्रोडक्शन नहीं होता है, बट स्टिल हम नेशनल इनकम में उसे इंक्लूड करते हैं। द रीज़न इज़ हमारे नेशनल रिसोर्सेज यूज़ होते हैं। सो दिस इज़ अ स्मॉल कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट टू इंक्लूड एंड व्हाट नॉट टू इंक्लूड। इसमें एक और कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। अब ऑल्दो ये दोनों गुड्स बेचने के लिए होंगे, फाइनल गुड्स होते हैं गुड्स विच आर मेंट फॉर फाइनल कंजम्पशन, मतलब उस गुड में अब और कोई प्रोसेसिंग नहीं होगी, वो सिर्फ मार्केट में जाके बिकेगा, उसे हम कहते हैं फाइनल गुड। इसे हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। ऑन दी अदर हैंड एक होते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड का मतलब होता है एक ऐसा गुड जो भी फर्दर प्रोडक्शन में जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गिव एग्जाम्पल ऑफ कॉटन। जैसे कॉटन है, कॉटन किसी फार्मर ने एग्रीकल्चर से प्रोड्यूस किया, वो उसे भेजेगा टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए कॉटन क्या है? एक रॉ मटेरियल है, राइट? वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री कॉटन को एक धागे में कन्वर्ट करेंगे, फिर धागे को हम लोग एक क्लॉथ में कन्वर्ट करेंगे और क्लॉथ को हम फाइनली एक ड्रेस में कन्वर्ट करेंगे। तो ये जो कॉटन है, रॉ कॉटन है, और ये जो यार्न है और ये जो फैब्रिक है, ये सब इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं। इन्हें हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं, हम सिर्फ फाइनल गुड को नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। इसको हम लेटर समझेंगे जब हम लास्ट में करते हैं मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। उसमें एक मेथड होता है वैल्यू एडिड मेथड, उसमें मैं आपको ये डिटेल में समझाऊंगी विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। अभी के लिए इतना समझिए कि इंटरमीडिएट गुड्स जो कि अभी फाइनल कंजम्पशन के लिए नहीं है, उन्हें नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं, बिकॉज दे माइट लीड टू डबल काउंटिंग, या उससे हम नेशनल इनकम को कभी कभी ओवर एस्टिमेट कर सकते हैं। सो वी डू नॉट इंक्लूड देम। क्लियर? और लास्ट में ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। नंबर 1, ट्रांसफ़र पेमेंट्स। ट्रांसफ़र पेमेंट्स होता है वन साइडेड पेमेंट्स। फॉर एग्जांपल, हमें कहीं से वन साइडेड पेमेंट आ रही है, जैसे अभी का पैंडेमिक का सिचुएशन है, इंडिया को बहुत सारी कंट्रीज से रिलीफ मिल रहा है, राइट? बहुत सारी कंट्रीज हमारी कंट्री में बहुत कुछ भेज रहे हैं, तो मे भी वो बदले में हमसे कुछ ले नहीं रहे हैं, राइट? तो इसे हम कहेंगे ट्रांसफ़र पेमेंट। डोनेशंस, चैरिटी, इन्हें नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। विंडफॉल गेन्स। विंडफॉल गेन्स का मतलब होता है अचानक कमाई हुई इनकम या अनएक्सपेक्टेडली कमाई हुई इनकम, जैसे कि लॉटरी। इन चीज़ों को भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं क्योंकि कुछ प्रोडक्टिविटी नहीं हुई है। इलीगल इनकम। इलीगल इनकम को हम लोग अपने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बाहर रखते हैं, इसलिए उसे भी नेशनल इनकम में अकाउंट नहीं करते हैं। एंड लास्ट होता है सेल एंड परचेज ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स। कीप दिस इन माइंड। न्यू शेयर्स को बिल्कुल नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है, लेकिन एग्जिस्टिंग शेयर्स, फॉर एग्जांपल मेरे पास किसी कंपनी के शेयर्स हैं, मैंने वो आपको बेच दी, तो इस ट्रांजैक्शन को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि कुछ नया प्रोड्यूस नहीं हुआ है। ऑलरेडी जो शेयर्स मार्केट में थे, सिर्फ मैंने एक जगह से दूसरी जगह पे बेच दिए हैं। देयर इज़ ओनली ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, तो उन्हें इंक्लूड नहीं करते हैं। सेल एंड परचेज ऑफ ओनली एंड ओनली न्यू शेयर्स को नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं, राइट? सो ये 4 केसेस कुछ एक्स्ट्रा केसेस हैं। इन केसेस में कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं हुआ है, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है कि हम कहें कि हाँ हमने कुछ प्रोडक्टिव नेशन में कुछ ग्रो किया है, इसीलिए इन चीज़ों को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? सो दिस वाज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम. In the next video we are going to do the topic measures of national income. Clear? I hope you have understood. If you like the video, please give a thumbs up and share it with your friends. Thank you so much everyone.